तारीफ करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद में एमफिल की तालिबा से मुबैना ज्यादती, थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज। मुद्दईया तालिबा के मुताबिक मुलजिम साजिद शाहजेब से 5 साल से टेलीफोनिक राबिता था। मुलजिम शादी के लिए दबाव डालता था। मुलजिम ने ज्यादती की, तस्वीर और वीडियोज बनाई। मुतासिरा तालिबा का मुलजिम पर ब्लैकमेल करके 2 लाख रुपए तलब करने का भी इल्जाम। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजिम ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, लड़की से कोई झगड़ा नहीं, मैं पहले भी मुद्दईया से मिलता था, इसका वकील भी मुझे जानता है, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। बात करते हैं इसी हवाले से तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, मुबैना तौर पर ज्यादती का शिकार होने वाली जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ज़ेर तलीम एमफिल की तालबा साले अकरम के मेडिकल का मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। कल जुमेरात के रोज़ मुद्दईया और मुलज़म साजिद शाहजेब को फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में ले जाया जाएगा, जहां पर दोनों का डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए रिपोर्ट के बाद ज्यादती के हवाले से असल हकाइक सामने आएंगे। जीसी यूनिवर्सिटी में ज़ेर तलीम तालबा की जानब से पुलिस को ये इतला दी गई कि साजिद शाहजेब नामी मुलजम 5 साल से उसके साथ राब्ते में था और गुज़िश्ता दिनों से वो उस पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। तालबा के इनकार पर मुलजम ने शादी के मामले पर बात करने के लिए उसको एक निजी होटल में बुलाया, जहां पर ना सिर्फ मुलजम साजिद ने उसके साथ ज्यादती की बल्कि उसकी नाजेबा तस्वीर और वीडियोज भी बना ली, जिसके बाद उन वीडियोज को वायरल ना करने के लिए 2 लाख रुपए की डिमांड की गई। इस हवाले से जैसे ही पुलिस को इतला पहुंची, एसपी लियालपुर डिवीजन इर्तिजा कुमेल की जानब से फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया। डीएसपी गुलबर्ग और एसएचओ थाना गुलबर्ग इमरान आमर की जानब से फिल फौर मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजम साजिद शाहजेब को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून का आज इब्तदाई मेडिकल भी करवा लिया गया है। तालिबा की जानब से ये अपने इल्जामात पर जोर दिया जा रहा है कि मुलजम उसको ब्लैकमेल कर रहा है। मुलजम के पास उसकी नाजेबा तस्वीर और वीडियोज भी हैं, जिसको फिल फौर बरामद करवाया जाए। दूसरी जानब मुलजम शाहजेब का उसने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजमा के साथ उसका तवील अरसे से ताल्लुक है और उसकी मर्जी के साथ ये ताल्लुक चला आ रहा है। उनका यह भी कहना था कि मुलजमा का वकील दोस्त तमाम तर ताल्लुक को जानता है, और लेकिन ये तमाम तर ये जो मामला हुआ है उनके एक मुश्तरका दोस्त की कारस्तानी है जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया। मुलजम की जानब से यह भी बताया गया कि गुज़िश्ता रोज तालिबा अपनी मर्जी से उसको होटल में मिलने आई थी और बड़े इत्मीनान के साथ वहां से वापस गई थी। कल मुलजम उसको उसके घर भी ड्रॉप करके आया था। इस हवाले से हमारी डीएसपी गुलबर्ग राणा ताऊ रेबान से भी बात हुई। उनका यह कहना था कि इब्तदाई तौर पर जैसे ही दरखास्त मौसूल हुई मनोअन उसका मुकदमा दर्ज किया गया है, इब्तदाई मेडिकल करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटों के बाद मिलेगी। डीएनए करवाया जाएगा। डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद असल हकायक सामने आएंगे कि क्या मुलजम वाकई ज्यादती के मुकदमा में गुनाहगार है या यह मुकदमा झूठा है। इस हवाले से पुलिस हुकाम ने सर जोड़ ली है। उनका यह कहना था कि उनको कुछ ऐसे शवाहद भी मौसूल हो रही है कि यह तमाम तरह मामला रजामंदी से हुआ। ताहम उनका यह कहना था कि इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ कहना कबल अज वक्त है। जब तक डीएनए की रिपोर्ट मौसूल नहीं हो जाएगी उस वक्त तक तफ्तीश वहीं पर रुकी रहेगी। मुलजम को कल इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजम का रिमांड हासिल किया जाएगा और मुलजम का मोबाइल कब्जा में लेकर अगर उसमें वो वीडियोज और तस्वीर तालिबा की नाजेबा मौजूद है उनको भी पुलिस बरामद करने की कोशिश करेगी। और पुलिस राय के मुताबिक अगर मुलजम के मोबाइल में इब्तदाई तौर पर इनको ये तस्वीर और वीडियोज ना मिली तो मोबाइल का फॉरेंसिक भी करवाया जाएगा। अगर मुलजम ने वो तस्वीर या वीडियोज डिलीट कर दी होंगी तो उनको रिकवर भी किया जाएगा। पुलिस हुकाम का इस हवाले से ये हतमी तौर पर यह दावा है कि तमाम तर तफ्तीश को मेरिट पर किया जाएगा। अगर मुलजम गुनाहगार हुआ तो उसको गुनाहगार ही तफ्तीश में लिखा जाएगा, लेकिन अगर यह मुकदमा झूठा हुआ तो किसी बेगुनाह को इस मुकदमा में हरगिज मुलव्वस नहीं होने दिया जाएगा। जी तैयब, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, घरेलू कमर्शियल इंडस्ट्रियल सार्फिन पर सख्तियां तो सरकारी इदारों को खुली छुट्टी। सरकारी इदारों का बोझ अवाम उठाने पर मजबूर। रीजन भर के सरकारी इदारों ने 1 अरब 80 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए। फासा ने फेस्को को 1.5 अरब रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए। आपको बता रहे हैं, घरेलू कमर्शियल इंडस्ट्रियल सार्फिन पर सख्तियां तो सरकारी इदारों को खुली छुट्टी। सरकारी इदारों का बोझ अवाम उठाने पर मजबूर। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा।
जी बिल्कुल, वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर फेस्को की जानिब से घरेलू, कमर्शल और इंडस्ट्रियल सार्फिन पर सख्तियाँ की जा रही हैं, तो दूसरी जानब डिफ़ाल्टर सरकारी अदारों को जो है वो खुली छुट्टी दी गई है। सरकारी अदारों की जानिब से फेस्को को 1 अरब 80 करोड़ रुपये के जो बिजली के बिल हैं वो अदा नहीं किए गए। वासा की जानिब से फेस्को को 1.5 अरब रुपये से जायद के जो बिजली के बिल हैं वो अदा नहीं किए गए, और इसके साथ साथ महकमा पंजाब पुलिस की जानिब से 3 करोड़ रुपये से जायद के बिजली के बिल अदा नहीं किए गए। TMA मदीना टाउन की जानिब से 5 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अदा नहीं किए गए, और इसी तरह से महकमा रेलवे की जानिब से 68 लाख रुपए के जो बिजली के बिल हैं वो अदा नहीं किए गए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से भी 50 लाख रुपए के जो बिजली के बिल हैं वो फेस्को को अदा नहीं किए गए। 1 अरब 80 करोड़ रुपए से जायद की जो रकम है जो सरकारी इदारों की जानिब से बिजली के बिलों की मद में जो है वो अदा नहीं की गई, जिसका बोझ जो है वो आम सार्फिन उठाने पर मजबूर हैं। फेस्को की जानिब से प्राइवेट सार्फिन पर सख्तियां तो बढ़ाई जा रही हैं, मगर दूसरी जानब जो सरकारी सार्फिन हैं उनसे बिल वसूल करना फेस्को के बस से जो है वो बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब सरकारी अदारे ही बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे तो किस तरह से जो है वो प्राइवेट सार्फिन पर बिजली के बिल वसूल करने के लिए जो है वो सख्तियां बढ़ाई जाएंगी। इसी हवाले से वासा जो है वो फेस्को का एक बड़ा डिफाल्टर है। वासा की जानिब से 1.5 अरब रुपये से जायद के बिजली के बिल जो है वो अदा नहीं किए गए। फेस्को की जानिब से एंटी थेफ्ट कैंपेन पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जाती हैं, और डोमेस्टिक बिजली सारफ अगर बिजली चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ जो है वो FIR का अंदराज भी करवाया जाता है। मगर दूसरी जानब सरकारी अदारे जो अरसा दराज से बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे, जिनकी वजह से जो है वो आवाम पर सख्तियां बढ़ाई जाती हैं। 1 अरब 80 करोड़ रुपये का जो फेस्को की रकम डिफॉल्ट है इस वक्त जो सरकारी अदारों से वसूल करनी है, उसकी सख्तियां जो है वो आम सार्फिन पर फेस्को की जानिब से बढ़ाई जाती है, और आम सार्फिन एक साथ जैसी सहूलत से भी महरूम हो जाते हैं। फेस्को की जानिब से जो है वो सरकारी अदारों से रिकवरियां ना कर पाना फेस्को की एक जो है वो बड़ी गफलत है। सरकारी अदारों के अगर कनेक्शन मुनक़ता किए जाते हैं तो फेस्को की जानिब से जो है वो सियासी सिफारिशों पर जो है उसको फिलफौर जो है वो बहाल भी कर दिया जाता है, जिसकी वजह से रिकवरियां जो है वो नहीं हो पाती। फेस्को के फर्स्ट और सेकंड सर्कल दोनों सर्कल जो है वो इस वक्त 1 अरब 80 करोड़ रुपया जो है वो सरकारी अदारों से वसूल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते हैं। 6-6, 7-7 माह से जो है वो सरकारी इदारों की जानिब से बिजली के बिलों की अदायगियाँ नहीं की गई, और वासा को जो है वो 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। वासा की जानिब से बिजली के बिल फेस्को को जो है वो अदा नहीं किए गए, और आम सार्फिन जो है जिसका बोझ जो है वो सख्तियों की सूरत में उठाने पर मजबूर हैं। फेस्को को जो है वो मनसूबाबंदी तैयार करना होगी, और सरकारी जो डिफाल्टर्स हैं उनसे बिजली के बिल वसूल करना होंगे। बिजली पहले ही बहुत महंगी है, हम देखते हैं रोजाना की बुनियाद पर सार्फिन की जानिब से ये एतराज़ात उठाए जाते हैं कि बासर शख्सियात से बिजली के बिल वसूल नहीं किए जाते। सरकारी अदारों को जो है वो फ्री बिजली फराहम की जाती है। 1 अरब 80 करोड़ रुपये की जो बिजली सरकारी इदारों ने इस्तेमाल कर ली है वो फिलहाल जो है वो उसको फ्री बिजली ही समझा जाएगा, जब फेस्को की जानिब से उसका बिल ही वसूल नहीं किया जा रहा। तो फेस्को सरकारी इदारों से बिजली के बिलों की वसूलियों के हवाले से मुकम्मल तौर पर सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है। बहुत से जो अजलास हैं उनका इनकाद किया जाता है सरकारी इदारों से रिकवरियों के हवाले से, मगर हम देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ इससे मुनफरिद है। बहुत से सरकारी इदारों के अगर कनेक्शन आर्जी तौर पर वक्ती तौर पर जो है वो मुनक़ता किए जाते हैं तो चंद ही लम्हात बाद जो है वो कनेक्शन जो है वो बहाल भी हो जाते हैं। दूसरी जानब सरकारी अदारों की जो हटदर्मी है और बिलखसूस वासा की जो बिल अदा न करने की आदत है वो तब्दील नहीं हो रही। 1.5 अरब से जायद के बिजली के बिल हैं जिसको जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, और वासा के जो बिजली के बिल हैं वो तहाल अदा नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से फेस्को की एक बड़ी रकम जो है वो इस वक्त डिफ़ाल्ट में है। तो फेस्को को जो है वो मसावी रवैया इख्तियार करना होगा। आम सार्फिन से हो, सरकारी डिफ़ाल्टर्स हों या सियासी शख्सियात हों या फिर बासर शख्सियात, ऑपरेशन जो है वो अपना तमाम सार्फिन से जो है वो बराबर करना होगा ताकि जो सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो सकें। सार्फिन का ये कहना है कि 1 माह से ज़ायद का बिजली का बिल होता है तो फेस्को के मुतलका लाइन स्टाफ की जानिब से जो है वो बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाता है, जबकि दूसरी जानब आबासर शख्सियात हों या फिर सियासी शख्सियात या फिर सरकारी इदारे फेस्को जो है उनके बिजली के कनेक्शन। सरकारी इदारों ने 1 अरब 80 करोड़ के बिजली के बिल अदा नहीं किए। अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
वजीर आला पंजाब ने फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम थिएटर्स खोलने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में ड्रामा एक्ट के निफाज पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला ने फिलफौर तमाम थिएटर्स खोलने के अहकाम जारी किए। थिएटर्स खुलने पर फनकारों और थिएटर से वाबस्ता अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता रहे वजीर आला पंजाब ने फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम थिएटर्स खोलने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में ड्रामा एक्ट के निफाज पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला ने फिलफौर तमाम थिएटर्स खोलने के अहकाम जारी किए। थिएटर्स खुलने पर फनकारों और थिएटर से वाबस्ता अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम थिएटर्स खोलने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास में ड्रामा एक्ट के निफाज पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने फिलफौर तमाम थिएटर्स खोलने के अहकाम जारी किए। थिएटर्स खुलने पर फनकारों और थिएटर से वाबस्ता अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई। वजीर आला पंजाब ने फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम थिएटर्स खोलने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में ड्रामा एक्ट के निफाज पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला ने फिलफौर तमाम थिएटर्स खोलने के अहकाम जारी किए। थिएटर्स खुलने पर फनकारों और थिएटर से वाबस्ता अफराद में खुशी की लहर। आपको बता रहे वजीर आला पंजाब का फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम थिएटर्स खोलने का हुक्म। मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि थिएटर्स जो हैं फाशी और गैर इखलाकी डांसेस की बुनियाद पे ज़रिए इत्तलात और सकाफत आमिर मीर के दायित्व पे जो है वो गुज़िश्ता हफ्तों पहले जो है वो बंद कर दिए गए थे। लेकिन आज जो है वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर तमाम थिएटर्स खोलने का जो है वो ऐलान किया गया है। इस हवाले से जो है लाहौर में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के अंदर जो है वो वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी को जो है तमाम थिएटर्स के नफाज के मुतालिक जो है ब्रीफिंग दी गई। तो दूसरी जानिब जो है वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की जानिब से फिल फोर थिएटर्स खोलने का हुक्म जारी किया गया। तो दूसरी जानिब थिएटर्स खुलने का हुक्म सुनते ही फनकारों समेत जो थिएटर से वाबस्ता अफराद है उनमें जो खुशी की लहर है। उनका ये कहना है कि हम जो है शुक्रगुजार करते हैं वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का कि उन्होंने हमारा एहसास किया और थिएटर्स को फिल फोर खोलने का जो है वो हुक्म दिया है। इसी वाले से हमारे पास थिएटर से वाबस्ता अफराद, फनकार, यहाँ पे ड्रामा राइटर भी मौजूद हैं हमारे साथ। अभी मौजूद है मशहूर मरूफ जो है वो डायरेक्टर और राइटर मौजूद है साबर अशरफ, इनसे पूछते हैं। अच्छा ये बताइएगा, गुज़िश्ता हफ्तों से जो है थिएटर्स बंद थे, वज़ीर इत्तलात और सकाफत की जानिब से जारी किया गया था हुक्म। आज सैयद मोहसिन नकवी जो नगरान वज़ीर आला पंजाब है उनकी जानिब से हुक्म दिया गया कि फिल फोर थिएटर खोले जाए। क्या कहते हैं इस जो हुक्म को, कैसे देखते हैं और थिएटर्स बंद थे, कितनी परेशानी का सामना था? साद भाई बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खुशी हुई हमें, एक नई जिंदगी मिली फनकारों को। जैसे ही मोहसिन नकवी साहब ने ये हमने खबर सुनी कि उन्होंने हुक्म सादर फरमाया है कि तमाम थिएटर जो पंजाब के जो बंद थे उनको ओपन कर दिया जाए, तो हम दिल से शुक्रगुजार हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मोहसिन साहब का, वज़ीर आला पंजाब का, कि जिन्होंने फनकारों के दर्द को अपना दर्द समझा। ये यकीन करें, ये 15 दिन थिएटर बंद थे, ये हाल देख लें फनकारों के क्या हो गए इन 15 दिनों के। ये डेली बेसिस पे काम करने वाले फनकार होते हैं, तो ये बड़ापन है उनका कि बहुत जल्द उन्होंने को ख्याल आया हमारा, और ये थिएटर जुम्मे से ओपन हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, बंद किए, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस सख्त कर दें, लेकिन इसको बंद ना करें। इससे बहुत से चूल्हे जो हैं वो बंद हो जाते हैं इनके एक फैसले से। तो हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब का, कि उन्होंने थिएटर को दोबारा कैरी ऑन करने की हमें इजाज़त दी। तो हम तो खुश इतने हैं कि अब नारा ही लगा सकते हैं मोहसिन नकवी साहब का। मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब। अहमद साहब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात का ऐलान कर दिया। 99,874 उम्मीदवारों में से 65,837 कामयाब। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में कामयाबी की शरह 65.92% रही। मजीद जानते हैं इसी हवाले से जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, तालीम बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से आज इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान किया गया। मजमूई तौर पर जो रिजल्ट है अब वो इतना अच्छा नहीं रहा। 65.92% रिजल्ट रहा। 1 लाख के करीब बच्चे अपीयर हुए, जिनमें से 65,800 से जायद बच्चे जो हैं वो कामयाब हो सके। इस हवाले से अगर बात करें तो फैसलाबाद में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाली जो तालबा हैं वो चाय बनाने वाले एक अब्दुल वहीद, उनकी बेटी, जिन्होंने 1 लाख के करीब तलबा को पीछे छोड़ दिया। रिदा वहीद हैं जिन्होंने 1060 नंबर लेकर टॉप किया है तालीम बोर्ड फैसलाबाद ने इंटरमीडिएट के नताइज में। लेकिन तालीम बोर्ड की तरफ से पोजीशंस का ऐलान जो है वो नहीं किया गया, ना कोई तकरीब की गई, ना किसी को मेडल पहनाए गए। इस हवाले से यकीनी तौर पर वो पेरेंट्स और बच्चे जो है वो
मायूस कुन भी रहे, लेकिन सिटी 41 ने उन बच्चों को हौसला अफजाई की, उनके नाम जो हैं वो स्क्रीन पर दिखाए और उनके इंटरव्यूज भी किए। दूसरे नंबर पर किप्स कॉलेज के मोहम्मद कैस थे, जिन्होंने बगैर किसी एकेडमी को ज्वाइन किए सेकंड हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए, 1059 नंबर थे। जबकि तीसरी पोजीशन पर पंजाब कॉलेज के ही 2 तलबा शामिल थे, जिनमें फातिमा खान शामिल थी फैसलाबाद से, जड़ावाला रोड पे पंजाब कॉलेज से, और दूसरा जड़ावाला कॉलेज टोबाटेक सिंह से पंजाब कॉलेज के ही तालिब इल्म बिलाल राना, ये 1056 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन पर रहे हैं। मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा पोजीशन पंजाब कॉलेज ने हासिल की, मुख्तलिफ कैटेगरीज में 19 पोजीशन जो है वो पंजाब कॉलेज के तलबा के नाम रहीं। सेकंड पोजीशन किप्स कॉलेज के बच्चे ने हासिल की, जबकि पहली तीनों पोजीशन जो है वो उसमें लड़कियां जो हैं उन्होंने पहली पोजीशन रिदा वहीद ने हासिल की, जो कि इस वक्त रिजल्ट आने से पहले ही कॉमसेट नस्ट इस्लामाबाद में दाखिला ले चुकी हैं। और इस हवाले से उनके वालिद का कहना था कि वो बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी ने टॉप किया, लेकिन साथ ही पेरेंट्स की तरफ से, असातिज़ा की तरफ से ये मायूसी भी ज़ाहिर की गई कि बच्चों को बोर्ड की तरफ से कोई अप्रिसिएशन नहीं दी गई, कोई मेडल नहीं पहनाए गए। लेकिन उन बच्चों की जो हौसला अफजाई है वो बहुत ज़रूरी थी, ताकि वो अगली क्लासेस में मज़ीद मेहनत करें। इस हवाले से तमाम जो टॉपर्स हैं सिटी 41 ने कोशिश की उनकी हौसला अफजाई की जा सके, उनके असातिज़ा से बात की जा सके। आज तालीमी बोर्ड के जो नताइज जारी किए गए हैं उसमें अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई एतराज़ है तो उसके लिए भी तालीमी बोर्ड की तरफ से 15 दिन का वक्त दिया गया है कि वो 15 दिन में रीचेकिंग की दरख्वास्त दे सकते हैं और अपने पेपर को दोबारा से खुद चेक कर सकते हैं, जिसमें अगर कोई अनमार्क हिस्सा रह गया है तो उसके मार्क्स जो है उनके रिजल्ट में ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा तमाम जो बच्चे हैं वो अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। जी जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी के बावजूद धागा कंपनियों को सनतकारों पर रहम न आया। विस्कोस यॉन की कौन महंगी, कीमत 212 रुपए से 214 रुपए कर दी गई। धागा महंगा होने पर सनतकार बरहम, कहते हैं विस्कोस यॉन महंगा होने से सनती पहिया मजीद सुस्त होगा। तफसीलात जानते हैं आशिर शिराज बट से। जी शिराज, बताइएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 5 दिन के अंदर ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत जो है वो तकरीबन 30 रुपए कम हुई है। इसके साथ साथ इंटर बैंक के हवाले से बात करें तो इंटर बैंक में भी डॉलर जो है वो 305 रुपए से कम होकर आज जो है वो 298 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, यानी 7 रुपए इसमें भी कमी हुई है। उसके बावजूद धागे की कीमतों में इजाफा समझ से बालातर है। इस वक्त विस्कोस यार्न, जो विस्कोस धागा है, उसके हवाले से बात करें तो उसकी कीमत जो है वो 2 रुपए बढ़ा दी गई है, जो कि ज्यादती है। और इस वक्त सनतकारों की जानिब से हुकूमत वक्त से अपील की जा रही है कि धागे की कीमतों में कमी जो है वो फौरी तौर पर की जाए, क्योंकि पहले ही धागा जो है वो 212 रुपए की फी कोन जो है वो दी जा रही थी, जो विस्कोस यार्न की है, जो कि 350 रुपए डॉलर के हिसाब से जो है वो सनतकार खरीद रहे थे। और अब जो है वो इसके अंदर 2 रुपए इजाफा मजीद कर दिया गया, जिसके बाद विस्कोस एक यार्न की जो कोन है वो 214 रुपए की हो चुकी है, जो कि तकरीबन 360 रुपए डॉलर के मुतरादिफ है। और इस वक्त आपसे अपील कर रहे हैं। शिराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सजादा नशीन दरगाह आलिया सुंदर शरीफ पीर सैयद हबीब इरफानी को मशाइख इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान का सदर मुंतखब कर लिया गया। हल्का इरफानिया चिश्तिया सुंदर शरीफ के वाबस्तगान की पीर सैयद हबीब इरफानी को मुबारकबाद। पीर सैयद हबीब इरफानी ने खानकाही निज़ाम की बेहतरी के लिए मौसर किरदार अदा करने का अज़्म किया। पीर सैयद हबीब इरफानी को खानकाही निज़ाम में PhD करने का भी एजाज़ हासिल है। बात करते हैं इसी हवाले से जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान में मशाइख की खिदमत के हवाले से मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तरतीब दी गई है, जिसमें सजादा नशीन दरगाह आलिया सुंदर शरीफ पीर सैयद हबीब इरफानी को मशाइख इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान का मरकजी सदर जो है मुंतखब कर लिया गया है। इस हवाले से पीर सैयद हबीब इरफानी ने ये जिम्मेदारी मिलने पर मुल्क भर में खानकाही निज़ाम जो है उसकी बेहतरी के लिए मौसर किरदार अदा करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। जबकि हल्का इरफानिया चिश्तिया सुंदर शरीफ के वाबस्तगान जो है उनकी तरफ से पीर सैयद हबीब इरफानी को मुबारकबाद दी गई और साथ ही उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया कि जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है वो अपने आबाओ अजदाद और इस मकतबा फिक्र और तमाम जो मकातब हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करे। पीर सैयद हबीब इरफानी जो है वो खानकाही निज़ाम में PhD की डिग्री हासिल करने का भी एजाज़ रखते हैं और वो इस हवाले से काफ़ी उनका मोतबर मकाम है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से उन्हें बतौर सदर जो है वो मुंतखब किया गया है। जी
सजादा नशीन दरगाह आलिया सुंदर शरीफ पीर सैयद हबीब इरफानी को मशाइख इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान का सदर मुंतखब कर लिया गया है। जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम का महाना इजलास की सदारत सिटी सदर दारा नईम दस्तगीर खान ने की। पार्टी अहदेदारान और कारकुनान की कसीर तादाद की शिरकत। इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारी मरज़ा से। जी मरियम बताएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिटी तंजीम की जानिब से महाना इजलास का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर अहदेदारानों के साथ साथ जो है यहाँ के कारकुनों और उम्मीदवारों ने जो है शिरकत की और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के हवाले से मुल्क की और सियासी सूरत हाल के हवाले से डिस्कशन भी की गई। महंगाई की बढ़ती हुई शरह किस तरह से आवाम को परेशान करिए, इस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। हमारे साथ सिटी सदर मौजूद हैं राना नईम दस्तगीर साहब, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा, आज अहदेदारानों ने और इसके साथ साथ उम्मीदवारों ने इस बात का डिस्कस किया कि मुल्क की और सियासी सूरत हाल जो है वो किस तरह से गुजर रही है, क्या कहेंगे सवाल? जी हाँ, आज का जो हमारा इजलास था उसमें हमारे मुकामी कायदीन, पार्टी के अकाबरीन, ओहदेदारान और टिकट होल्डर्स ने जो सबसे ज़्यादा जिस बात पर तशवीश का इजहार किया वो ये कि निगरान हुकूमत की जानिब से एक मखसूस जमात के अफराद को फंड जारी किए जाने पर और पोस्टिंग ट्रांसफ़र और अफसरान को ये बाकायदा इतलात जारी की जा रही हैं। शाना बशाना सियासी अमल में जो है वो शरीक होंगे। पाकिस्तान मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। ये स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।